फिर क्वेश्चन 3, दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से भी, कि tan x का स्क्वायर रूट। तो रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, tan x को t स्क्वायर रख दिया। तो दिस विल इम्प्लाई sec स्क्वायर x dx बराबर 2t dt। dx इज इक्वल टू 2t dt। यहाँ sec स्क्वायर x तो अवेलेबल है नहीं, तो हम इसी sec स्क्वायर x को t में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको डिनोमिनेटर में लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan x अगर t स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x तो t रेस्ट पावर 4 हो जाएगा। इसको उठा के रखते हैं यहाँ पर। तो दिस इंटीग्रल विल बिकम रूट tan x जो है वो हो जाएगा t, और dx जो है वो हो जाएगा 2t dt अपॉन 1 प्लस t रेस्ट पावर 4। दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। तो इसको हमने फिर वैसे ही लिखा, ये परफेक्ट डेरिवेटिव तो आया नहीं, तो हमने इसको दोनों डेरिवेटिव बना लिया। एक बार लिख लिया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और एक बार लिख लिया 1 माइनस, ये ठीक है। जो हाफ बाहर आया और ये जो 2 है वो कैंसिल हो गया, या उल्टा देख लिया, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 ये आ जाएगा। फर्स्ट केस में क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव होगा, t माइनस 1 बाई टी का होगा। तो t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर लिखा, तो यहाँ से एक टी स्क्वायर आ जाएगा, एक 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, एक माइनस 2 एक्स्ट्रा आएगा, उसको नलीफाई करने के लिए प्लस 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे t प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर माइनस 2 ये आएगा। बाकी सेम कहानी है, अगर ये f है तो ये f डैश है, तो f डैश को छोड़ दिया, उसको x मान लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन रूट a tan इनवर्स x अपॉन a। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1 अपॉन 2a ln t प्लस 1 अपॉन टी माइनस रूट 2 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस रूट 2 प्लस c। ठीक है, और t की जगह रूट tan x रखती है यहाँ से उठा के, तो जो आंसर है वो आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स रूट tan x माइनस रूट cot x बाई रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 ln रूट tan x प्लस रूट cot x। प्लस c। ये आ जाएगा। क्वेश्चन 4, dx अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों 1 1 था। ये ठीक, जैसे यहाँ एक्स की टी रेज़ टू पावर 4 लिखा है, इसका कोफिशिएंट भी 1 था, कांस्टेंट भी 1 था, तो टी स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन टी स्क्वायर बनना था। ये ठीक, तो अगर कोफिशिएंट कुछ और है तो भी हमने ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 9 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर हमें लॉजिक समझ में आया है तो इसको भी हम एग्जैक्टली सेम तरीके से डील कर सकते हैं, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बार क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर जो है वो
एक्स प्लस थ्री बाई एक्स का स्क्वायर बनेगा, या फिर एक्स माइनस थ्री बाई एक्स का स्क्वायर बनेगा, या फिर का मतलब है जिसका बनाना चाहे। ठीक है, अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। इसका जो डी डी एक्स होगा वो कितना होगा, 1 प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 6 1 प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन 6 1 माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बीच में कितना आएगा, माइनस, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर वाला पार्ट चाहिए। इन दोनों जब ऐड करेंगे तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 3 6, और एक जो नीचे 6 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, जो प्लस वाला है वो x माइनस थ्री बाई एक्स का स्क्वायर बनेगा, और जो माइनस वाला है वो प्लस का स्क्वायर बनेगा। अब एडजस्ट कर लिया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये दोनों आ गया, प्लस 6 और आएगा, और हमें चाहिए 1, तो -5 होना चाहिए। तभी यहाँ से ट्वाइस ए बी से जो 6 आएगा वो 5 के साथ मिलके 1 रह जाएगा। ये ठीक है, यहाँ -6 आएगा तो यहाँ +7 हो गया, अगर हमें 1 चाहिए। अब परफेक्टली सेट है, अगर ये f है तो ये वाली चीज़ f डैश हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, अपॉन रूट ए माइनस 1 अपॉन 6 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको x की तरह ट्रीट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन 2a ln x x प्लस 3/x प्लस √5। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 5, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है तो ये ले लिया, कुछ भी नहीं, ऐसे 6x² ले लिया, तो ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में x अगर कॉमन है तो x² प्लस 3 बचेगा अपॉन x⁴ प्लस 6x² प्लस 16 dx। ये ठीक है। अगर हमने x² को t रखा, क्योंकि हमारे पास x अवेलेबल है, तो ये dt बनाने के हेल्प करेगा, तो ये आ गया 2x dx बराबर dt। तो x dx कितना हो जाएगा, dt/2। तो x dx कितना हो जाएगा, dt/2, तो हाफ dt/2। x² ये t रखा है तो ये t प्लस 3 हो गया, नीचे हो जाएगा t² प्लस 6t प्लस 16। ठीक है, अब ये तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, तो जो हमारा
टाइप 2 था प्रॉबेबली या टाइप 3 था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का, कि ऊपर वाला जो लीनियर है उसे हमने डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाया। अब इसमें बाई चांस जो वैल्यू लिया है वो एग्जैक्ट ही डेरिवेटिव बन गया कि टी स्क्वायर प्लस 6t को या प्लस 16 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो 2t प्लस 6 आएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ t प्लस 3 आ जाएगा। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1/4 कर दिया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो एग्जैक्ट f डैश हो गया, ये f हो गया, तो f x की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो 1/x हो गया। तो उसका इंटीग्रेशन ln टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस c एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/4 ln मॉड t कितना है, प्लस c, ये आएगा। ये तो हमारे हो गए कुछ क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक इंटीग्रल्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। टाइप 1, अगर लिखा है 1/, और साइन और कॉस के क्वाड्रेटिक टर्म लिखे हैं, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस d साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये 2 डिग्री टर्म हो गए, प्लस कांस्टेंट टर्म, ये भी चल जाएगा, 2 डिग्री टर्म, 2 डिग्री 2 डिग्री, एक और एक 2 डिग्री, या फिर कांस्टेंट टर्म। अगर ऐसे है तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा, put tan x is equals to t after dividing numerator and denominator by cos square x। ठीक, cos square x से ऊपर नीचे अगर डिवाइड करेंगे तो नीचे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो एक cos x कैंसिल हो जाएगा, दूसरा sin x अपॉन cos x tan x हो जाएगा। ये जो e है तो e अपॉन cos स्क्वायर मतलब e sec स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक tan x की क्वाड्रेटिक आ जाएगी, न्यूमरेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, विच इज ए डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है दिस इज द जनरल टर्म, मतलब ये मेथड को काम करने के लिए इसके अलावा कोई टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब केवल sin x लिखा है मान लिया प्लस f sin x लिखा है तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, बट इनमें से कोई कम हो जाए तो चल जाएगा ऑफकोर्स, मान लिया b 0 हो जाए कि cos स्क्वायर आया ही नहीं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, या ये sin 2x नहीं आया, इसको sin 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं तो भी चल जाएगा। ये तो हमने जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, मतलब इससे फालतू नहीं होना चाहिए, कम भले ही हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर इंटीग्रेशन लिखा है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3, ठीक है, तो इसको इसी के हिसाब से इंटीग्रेट किया, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर को डिवाइड किया tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 tan x
प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ इस सेक स्क्वायर एक्स को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 3 टेन स्क्वायर एंड 1 टेन स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8 टेन एक्स प्लस 3 डी एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। 4 बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर प्लस 2 टेन एक्स। वो किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, टेन एक्स प्लस 1 का। 4 बाहर निकाल दें माइनस 1/4। 4 बाहर निकालने पे यहाँ टेन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2 टेन एक्स आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर आ गया प्लस 1 आ गया प्लस 2 टेन एक्स आ गया, तो वो तो ये वाला पार्ट पूरा हो गया। 1 में से 1/4 गया तो 3/4 जो प्लस का यहाँ पे आने वाला है वो आ गया। अब इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है तो ये f की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब 1/2a ln वाला फॉर्मूला। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/2a ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ऐसे आ जाएगा प्लस सी। ये हो गया हमारा टाइप 1। टाइप 2 is 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c। मतलब साइन और कॉस का एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो प्रोसीजर क्या होगा, एक्सप्रेस साइन एक्स एंड cos x in terms of tan x/2 and then put tan x/2 is equals to t। ठीक है, अगेन इसमें तीनों टर्म प्रेजेंट है, साइन एक्स कॉस एक्स कांस्टेंट चलेगा। केवल 2 टर्म प्रेजेंट हैं, साइन एक्स और कांस्टेंट तो भी चलेगा, कॉस एक्स और कांस्टेंट तो भी चलेगा, साइन एक्स और कॉस एक्स प्रेजेंट है तो भी चलेगा। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, इसके अलावा कोई टर्म नहीं आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लिया लिखा है dx अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 5, तो दिस इज इक्वल्स टू dx अपॉन 2 साइन एक्स को कैसे लिखेंगे, tan x/2 के टर्म्स में 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 5। अब डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लिया और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 उसको बिल्कुल ऊपर ले गए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx होल डिवाइडेड बाई, ये हो गया 4 tan x/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2
और जब एलसीएम लेंगे तो 5 से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो +5 + 5 tan स्क्वायर x/2। तो 5 tan स्क्वायर में से 4 गया, 1 tan स्क्वायर बचा। सो दिस इज इक्वल्स टू +9, और न्यूमरेटर वाले को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 टाइम्स dx। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में tan x/2 +2 का होल स्क्वायर बनेगा +5। अब tan x/2 का जो एग्जैक्ट डेरिवेटिव आएगा वो आएगा हाफ sec स्क्वायर x/2। अब sec स्क्वायर x/2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, हाफ एक्स्ट्रा है, तो उसको नलीफाई करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ये अगर f है तो ये पूरा f डैश हो गया, तो f डैश को dx के साथ छोड़ दिया और इसको x की तरह ट्रीट कर लिया, तो x स्क्वायर + a स्क्वायर विल बी 2/a tan इनवर्स 2 + x/a + c, ये आएगा। टाइप 3, अभी तो जो टाइप 2 में था उसमें एक sin x और cos x का टर्म डिनोमिनेटर में था लीनियर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हो जाए, मतलब a1 sin x + b1 cos x + c1 अपॉन a2 sin x + b2 cos x + c2। तो देखो, इसको हम ट्रीट जैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को था उस तरीके से कर सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर में, मतलब व्हाट इज आर एम इज टू गेट रिड ऑफ दीज टर्म्स इन न्यूमरेटर। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट अपॉन ये बचता है तो वो तो टाइप 2 हो जाएगा, उसमें तो हम tan x/2 के टर्म्स में कन्वर्ट करके tan x/2 को t रख देंगे, वैसे हो जाएगा। इसमें sin x और cos x एक्स्ट्रा है, तो वी आर सपोज टू गेट रिड ऑफ दीज टू टर्म्स sin x एंड cos x। तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? उसके लिए जो न्यूमरेटर है ये, ठीक है, राइट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर का डैश प्लस कांस्टेंट। बेसिकली डिनोमिनेटर में साइन और कॉस के टर्म है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा उसमें भी साइन और कॉस की टर्म आएंगे, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन आ जाएगा। तो जो न्यूमरेटर है उसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों तरफ साइन और कॉस का कोफिशिएंट कंपेयर करके, साइन और कॉस केवल इसी में इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे भी साइन कॉस आएगा, यहाँ पे भी साइन कॉस आएगा। साइन का कोफिशिएंट इक्वेट किया दोनों तरफ से तो एक इक्वेशन आ जाएगा k1 और k2 में, फिर कॉस का इक्वेट किया तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से k1 और k2 यूनिकली आ जाएंगे, फिर उसके बाद हमने सेपरेट कर दिया। क्वेश्चन ये मोस्ट ऑफ नहीं आएगा क्योंकि लेंथी होगा क्वेश्चन। मान लिया 2 cos x प्लस 5 अपॉन साइन x प्लस कॉस x प्लस 3 dx। तो इसे क्या बोले, जो न्यूमरेटर में लिखा है 2 cos प्लस 5,
उसको हम लिख लें k1 टाइम्स डिनोमिनेटर साइन प्लस कॉस प्लस 3 प्लस k2 टाइम्स इसी का डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा कॉस माइनस साइन प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट k3। दोनों तरफ से साइन का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, इधर से हो जाएगा k1 माइनस k2, कॉस का कोफिशिएंट हो जाएगा 2, इधर से k1 प्लस k2। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो k1 का वैल्यू आ जाएगा 3/2, k2 का वैल्यू आ जाएगा हाफ। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट किया तो 5 इज इक्वल्स टू 3k1 प्लस 3k2, सॉरी 3k2 नहीं आएगा, यहाँ डेरिवेटिव ये तो 0 आ जाएगा, प्लस k3, तो k3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3k1, तो 9/2, 3 टाइम्स दिस, तो ये भी हाफ हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हमने डिवाइड किया डिनोमिनेटर से तो ये तो ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा, दिस अपॉन डिनोमिनेटर k3 अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है ये कैसे लिखा जाएगा, k1 तो वो तो हाफ, सॉरी 3/2 dx, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, प्लस k2 इज हाफ cos माइनस साइन अपॉन डिनोमिनेटर साइन प्लस cos प्लस 3 dx, प्लस k3 इज ऑल्सो हाफ dx अपॉन साइन प्लस cos प्लस 3। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2x प्लस ये f डैश अपॉन f लिखा है ऑलरेडी, तो f डैश को dx के साथ छोड़ दिया, ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो दिस विल बी हाफ ln sin x प्लस cos x प्लस 3 प्लस हाफ, इसको tan x/2 में कन्वर्ट किया तो LCM लेने के बाद ये आ जाएगा अपॉन 2 tan x/2, इसकी वजह से cos की वजह से आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2। दिस यू कैन डू इट योरसेल्फ, जैसे जस्ट अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बना लिया tan का, ऊपर sec स्क्वायर x/2 लिखा है उसी का डेरिवेटिव, तो वो कर सकते हैं इसके आगे। ये हो गया हमारा टाइप 3। टाइप 4 क्या है, टाइप 4 में हो गया साइन एक्स की कोई पावर इंटू कॉस एक्स की कोई पावर, या केवल साइन एक्स अकेला लिखा हुआ है, केवल कॉस एक्स अकेला लिखा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स m, n होल नंबर से। नेचुरल नंबर बोल दो वैसे, अगर इनको ऑलरेडी अलग अलग ले लिया हमने नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या होगा, केस 1, इफ sin x contains odd exponent then put cos x is equals to t, and if cos x has odd exponent then put sin x is equals to t। मतलब इसने क्या बोला इफेक्टिवली कि जिसकी भी पावर ऑड है उससे दूसरे वाले को t रख दिया। ठीक है, क्यों? देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है
कि अगर देखो साइन स्क्वायर एक्स लिखा है या साइन का कोई भी इवन पावर लिखा है, तो साइन स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट डाउन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट डाउन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मेरे को साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो कोई रूट वूट नहीं आएगा, कोई रेडिकल साइन नहीं आएगा। रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह की कोई चीज़ नहीं आएगी, क्वेश्चन क्लीन रहेगा। अगर हम साइन एक्स को कॉस एक्स में कन्वर्ट करें तो देखो वो कन्वर्ट तो हो ही जाएगा ऑफ कोर्स, बट उसमें क्या है कि स्क्वायर रूट वगैरह आ जाएगा। तो अगर ऑड पावर है फिर कन्वर्ट करें तो फिर दिक्कत है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो गया, जैसे अगर मान लिया कॉस एक्स पे ऑड पावर है और हमने साइन एक्स को टी रखा, तो जब साइन एक्स को टी रखेंगे तो हमें कॉस एक्स डी एक्स चाहिए होगा। तो अगर कॉस पे ऑड पावर है तो इसमें से एक कॉस एक्स निकल के एफ डैश के साथ चला जाएगा, ये ठीक है, वो एफ डैश की तरह काम करेगा। और जो बचेगा वो कॉस का इवन पावर बचेगा। इवन पावर को हम अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, मतलब विदाउट स्क्वायर रूट वगैरह हो जाएगा। तो सारा एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाएगा साइन एक्स का, वो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो केस 1 हो गया। अगर साइन और कॉस पे दोनों पे इवन पावर है, मतलब यहाँ पे अगर दोनों पे इवन पावर है या केवल साइन का इवन पावर लिखा है या केवल कॉस का इवन पावर लिखा है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया। उसके बाद क्या है कि जैसे cos 2x का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने होता है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos 2x में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि जो पावर में था 2 वो ख़त्म होकर लीनियर आ गया, मतलब पावर रिड्यूस हो गया। तो अगर केवल इवन पावर ही प्रेजेंट हैं तो हमने क्या बोला, क्वेश्चन लेंदी हो गया। फिर तो उसको हम साइन 2x या साइन ए साइन बी या साइन ए कॉस बी इस तरह के फॉर्मूले लगा के उसको रिड्यूस करेंगे पहले, और रिड्यूस कर करके फाइनली एक साइन या कॉस के लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तब इंटीग्रेट करेंगे। तो क्वेश्चन लेंथी हो गया। इफ ओनली इवन एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स मतलब पावर, अगर केवल इवन पावर ही प्रेजेंट है, इफ ओनली इवन एक्सपोनेंट्स आर प्रेजेंट, देन use trigonometric identities, that is cos 2x या फिर sin a cos b फॉर्मूला, ठीक है, एटसेट्रा। इसी तरह के फॉर्मूले को लगा के रिड्यूस करेंगे पावर को। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए साइन एक्स रेज्ड पर 5 dx, तो साइन पे ऑड पावर है। देखो भले इसमें कहीं कॉस दिखाई भी नहीं दे रहा है, कहीं कॉस दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हम कॉस एक्स को टी रखेंगे। तो उससे क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी, ठीक है। तो इस साइन रेज्ड पर 5 को लिख सकते हैं साइन रेज्ड पर 4 इंटू साइन, साइन रेज्ड पर 4 को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिखिए साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और जो साइन स्क्वायर है उसको लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स रेज्ड पर 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और एक जो साइन बाहर निकाला वो डी एक्स विल बिकम माइनस डी टी, और कॉस एक्स को ऐसे हमने टी रख दिया है तो माइनस 1 प्लस टी रेज्ड पर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी, ऐसे आ गया। अब इंटीग्रेट कर लिया तो माइनस टी माइनस टी का मतलब क्या है, कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स रेज्ड पर 5/5 प्लस 2/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया।
क्वेश्चन 2, मान लीजिए तो इसमें ऑड पावर किस पे है, कॉस पे, तो जिस पे ऑड पावर उससे दूसरे वाले को टी रखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन एक्स बराबर टी रखा तो कॉस एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी। तो दिस इज इक्वल्स टू, साइन एक्स को टी रखा तो ये टी रेस्ट पावर 4, इसमें से एक कॉस एक्स डी एक्स के साथ निकाल दिया, वो डी टी हो गया, और जो दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स बचा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये टी रेस्ट पावर 4 का इंटीग्रेशन टी रेस्ट पावर 5/5 माइनस टी रेस्ट पावर 6 का इंटीग्रेशन टी रेस्ट पावर 7/7 प्लस सी। दिस विल बी साइन एक्स रेस्ट पावर 5/5 माइनस साइन एक्स रेस्ट पावर 7/7 प्लस सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, अगर मान लिया ऐसे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स रेस्ट पावर 4 डी एक्स, ओनली इवन पावर्स आर प्रेजेंट। तो इस बार इसको रिड्यूस करेंगे, अब कोई साइन एक्स को टी भी नहीं रखेंगे, साइन एक्स को टी रखेंगे या कॉस एक्स को टी रखेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा और एक्सप्रेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जबकि हमने क्या बोला था कि सब्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो पहले तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन कम करने के लिए एक साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर को मिला लिया और उसको लिख लिया साइन 2x इंटू एक कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा इंटू डी एक्स। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म को कॉस 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1/16, यहाँ से भी हाफ आएगा, यहाँ से भी हाफ आएगा। साइन स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x इंटू कॉस स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 2x कॉस 4x dx। इसको वी कैन राइट डाउन हाफ कॉस 2x प्लस कॉस 6x। तो ये माइनस का हाफ कॉस 2x, ये प्लस का कॉस 2x मिल के कितना हो जाएगा, प्लस का कॉस 2x। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1/16, इस 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, cos 2x और cos 2x कितना हो गया, प्लस हाफ cos 2x, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2। ठीक है, फिर ये cos 4x का इंटीग्रेशन माइनस sin 4x/4 और माइनस हाफ cos 6x, तो माइनस हाफ cos 6x हो जाएगा sin प्लस c। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 में अगर 10x का कोई भी पावर लिखा हुआ है
तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस 1 tan स्क्वायर एक्स इन sec स्क्वायर एक्स एंड पुट tan x इज इक्वल्स टू t। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया अगर ऐसे लिखा है tan x रेज टू पावर 5 dx, तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक tan स्क्वायर एक्स बाहर निकाला, उसको लिख लिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, अब दोनों को सेपरेट कर दिया, तो पहला तो हो जाएगा tan x, ये तो पहला हो गया, माइनस दूसरे वाला हो जाएगा tan क्यूब एक्स dx। ठीक है, फिर इसको एक tan x लिखा और दूसरे tan स्क्वायर एक्स को फिर लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसमें तो क्या होगा, एफ एफ डैश का पेयर बन गया। अगर tan x को हम f बोलें तो sec स्क्वायर एक्स f डैश हो जाएगा, तो इसको छोड़ दिया, इसको x की तरह ट्रीट कर लिया, तो दिस विल बी tan x रेज टू पावर 4/4 माइनस tan इंटू sec स्क्वायर एक्स, फिर वही हो गया tan स्क्वायर x/2। अगर ये f है तो ये f डैश है, माइनस माइनस प्लस tan x, तो प्लस tan x का इंटीग्रेशन ln मॉड sec x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये आएगा आंसर। अगर लिखा है sec x की कोई पावर या sec x रेज टू पावर m इंटू tan x रेज टू पावर n, तो प्रोसीजर क्या होगा, ट्राई tan x बराबर t, ठीक है, और sec x बराबर t। अगर इन दोनों ने काम कर दिया, tan x बराबर t या sec x बराबर t नहीं है, तो वेल एंड गुड। अगर इन दोनों ने काम नहीं किया तो फिर क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। एल्स का मतलब क्या, इफ़ दीज टू आर फेल्ड देन ओनली, उसके बाद क्या होगा, अज्यूम इंटीग्रल एज capital I and use by parts, and convert and on by parts में देखो, हमने एक क्वेश्चन कराया था sec क्यूब x का इंटीग्रेशन, उसमें हमने sec क्यूब को I बोला था, फिर हमने sec क्यूब को sec इंटू sec स्क्वायर में ब्रेक कर लिया, बाई पार्ट लगाया, तो राइट हैंड साइड पे कुछ तो टर्म्स आ गए, एक इंटीग्रल में राइट हैंड साइड पे वापस sec क्यूब आ गया, तो उसको हमने I बोल के लेफ्ट पे ले आए। तो अगर ये वाली चीज़ें फेल हो रही होंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा होगा। ठीक है, तो इंटीग्रल को हमने I माना, फिर बाई पार्ट माना, एंड ऑन राइट हैंड साइड अगेन I will be generated, ठीक है, bring it on left hand side। ठीक है, जैसे अगर मान लिया sec x रेज टू पावर 6 लिखा हुआ है इवन पावर, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, एक sec स्क्वायर x बाहर निकाल लिया, तो एक sec स्क्वायर बाहर निकालने से क्या होगा कि जो बचा हुआ पावर है
सेक का वो इवन होगा। तो अगर इवन पावर है तो जैसे हमने साइन कॉस में बोला था ना कि इवन पावर है तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट रेडिकल साइन, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अगर इवन पावर बचा है सेक का 4 तो उसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें tan x को t रख सकते हैं, dx बराबर dt। तो इस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। ये हो जाएगा 1 प्लस टी रेस्ट हुआ 4 प्लस 2t स्क्वायर इंटू डी टी, 5/5 प्लस 2/3 tan क्यूब एक्स प्लस सी, ये आंसर आएगा। या फिर जैसे क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा है मान लिया सेक रेस्ट हुआ 5 ऐसे, तो इसमें क्या है अगर हम tan x को t बोलेंगे सोचें तो एक सेक स्क्वायर एक्स चाहिए होगा, तो इसमें से अगर एक सेक स्क्वायर एक्स निकाल दें तो सेक का ऑड पावर बचेगा। और बिकॉज हमने tan x को t बोला है तो आई वुड लाइक टू कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इनटू t। तो जो बचा हुआ सेक क्यूब है उसको अगर हम t में कन्वर्ट करेंगे तो रेडिकल साइन आ जाएगा क्योंकि इवन पावर नहीं। तो tan x इक्वल टू t फेल हो गया। फिर हमने दूसरा देखा कि अगर इसमें हम रखें सेक एक्स बराबर t तो फिर क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी। तो एक सेक और एक tan चाहिए तो यहाँ से एक tan निकाल लिया, बट एक tan निकालने के बाद यहाँ पे tan का इवन पावर बचा tan स्क्वायर, उस tan स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेक में। तो वो कितना हो जाएगा, इसको tan स्क्वायर इंटू टेन, तो tan और सेक तो dx के साथ चला गया, जो tan स्क्वायर बचा उसको सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख लिया। यहाँ से एक सेक चला गया, यूज़ हो गया dx बनाने के लिए, dt बनाने के लिए। दूसरा जो सेक रेस्ट पावर 4 है वो ऐसे ही आ गया t रेस्ट पावर, तो ये t रेस्ट पावर 6 मतलब t रेस्ट पावर 7/7, ये t रेस्ट पावर 4 मतलब माइनस t रेस्ट पावर 5/5 प्लस सी, ये आएगा आंसर। तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो गया, सेक एक्स रेस्ट टू पावर 7/7 माइनस सेक एक्स रेस्ट टू पावर 5/5 प्लस सी, ये आंसर आएगा टोटल आंसर। अगर क्वेश्चन मान लिया ऐसे है tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स रेस्ट पावर 4 dx, तो वापस अगर इसमें हम tan x को t रखें तो एक सेक स्क्वायर एक्स चाहिए होगा, तो यहाँ से एक सेक स्क्वायर एक्स निकाल दिया। उसके बाद जो बच गया वो इवन पावर है तो वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा आराम से, तो ये भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। दिस इज tan स्क्वायर एक्स, यहाँ से एक सेक स्क्वायर एक्स बाहर निकाल दिया, जो दूसरा सेक स्क्वायर बचा उसको लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब जो tan x है वो f का काम करेगा, तो सेक स्क्वायर f डैश हो गया, तो f डैश को dx के साथ छोड़ दिया और tan x को x मान लिया, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की तरह ट्रीट करेंगे तो tan क्यूब x/3
प्लस ये 10 रेस्ट पावर 4 का इंटीग्रेशन रेस्ट पावर 5/5 प्लस सी, ये आएगा। अगर हमने क्वेश्चन लिखा 10x tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स या सेक एक्स डी एक्स, इसमें क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अवेलेबल नहीं है। अगर सेक क्यूब होता तो भी अगर हम एक सेक स्क्वायर निकालें तो जो दूसरा सेक बच गया वो तो ऑड पावर बच गया। ऑड पावर को कन्वर्ट करेंगे तो रूट आ जाएगा, तो 10x बराबर t वोंट वर्क। फिर अगर हम सेक एक्स को t रखें तो एक 10x और सेक एक्स चाहिए होगा dt बनाने के लिए, तो उसमें भी 10 का एक ही टर्म बचा, मतलब ऑड पावर ही बचा, तो वो भी काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें ही फिर रूट आ जाएगा। तो ये फिर वो लेंदी क्वेश्चन हो गया कि इसको सॉल्व करने के लिए हमने i के बराबर लिया tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, फिर हमने इसमें बाई पार्ट लगाया tan इंटू सेक डी एक्स, इसको सेकेंड माना, इसको फर्स्ट माना, तो दिस इज इक्वल्स टू tan x फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस tan x को लिखा सेक स्क्वायर एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, फिर दिस इज इक्वल्स टू tan इंटू सेक माइनस इसको लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, tan स्क्वायर इंटू सेक से तो चालू किया था, तो दिस इंटू दिस वापस आई हो गया और 1 इंटू दिस एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हो गया सेक एक्स डी एक्स माइनस आई। तो आई को लेफ्ट पे ले गए तो आ जाएगा 2i, यह आ जाएगा tan x इंटू सेक एक्स और माइनस सेक एक्स का इंटीग्रेशन इज ln मॉड सेक प्लस tan। तो फाइनल आंसर विल बी i बराबर हाफ tan x इंटू सेक एक्स माइनस हाफ ln मॉड सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, ये आंसर आएगा। इंटीग्रेशन में आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट इज टाइप 7। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में यूजुअली जो टाइप्स है वो किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का एप्लीकेशंस हैं, बट जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग आएगा बार बार जो परेशान करेगा उसको हमने टाइप बना के लिख लिया। तो इसमें क्या है कि tan से रिलेटेड हो गया कि tan a इंटू tan b इंटू tan a प्लस b अगर लिखा हुआ है तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, मतलब 3 tan का प्रोडक्ट लिखा हुआ है और जो 2 एंगल का सम है वो तीसरे वाला है, इसको मैं ऐसे ही बोलते हैं 2 एंगल का डिफरेंस तीसरे वाला है, वो एक ही बात है, इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया। तो इसको इंडिविजुअल tan में ब्रेक कर सकते हैं, tan a प्लस बी माइनस tan a एंड माइनस tan b ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर 2 ही tan का लिखा हो, मान लिया tan कुछ ऐसे लिखा हो कि fx प्लस k एंड tan fx, हाँ मान लें fx माइनस प्लस k2, मान लें कुछ ऐसे लिखा है, 2fx लिखा है, सेम आर्ग्यूमेंट है, तो इनका जो डिफरेंस है वो हम कांस्टेंट बना सकते हैं, तो इसको भी हम इसी फॉर्मेट में ला सकते हैं। ठीक है, हमने इसको लिख लिया tan fx प्लस k1 इंटू tan fx प्लस k2 और इनका जो डिफरेंस है वो k2 माइनस k1 ऐसे लिख लिया अपॉन f नहीं tan अपॉन tan k2 माइनस k1 ऐसे लिख लिया। ये ठीक है, अब ये कहाँ से आ जाएगा, दिस माइनस दिस, या फिर इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा।
तो ये हमारा a प्लस बी की तरह काम करेगा, ये a की तरह काम करेगा, ये b की तरह काम करेगा। तो जो न्यूमरेटर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस टेन एफ एक्स प्लस के वन, मतलब टेन ए एंड टेन बी, के टू माइनस के वन अपॉन के वन के टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब क्वेश्चन वन, अगर मान लिया ऐसे लिखा है टेन एक्स टेन थ्री एक्स प्लस फाइव, मान लिया x प्लस टू इंटू टेन फोर एक्स प्लस सेवन डी एक्स। सो दिस कैन बी रिटन एज टेन, ये a है ये b है, ये इन दोनों का सम हो गया, थ्री प्लस वन फोर हो गया, फाइव प्लस टू सेवन हो गया। तो सम वाले को लिखा फोर एक्स प्लस सेवन माइनस टेन एक्स प्लस टू माइनस टेन थ्री एक्स प्लस फाइव डी एक्स, विच इज इक्वल टू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एल एन मॉड सेक, तो एल एन मॉड सेक फोर एक्स प्लस सेवन, बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिया, माइनस एल एन मॉड सेक एक्स प्लस टू अपॉन कुछ नहीं, वन ही है यहाँ तो कोफिशिएंट, माइनस एल एन मॉड सेक थ्री एक्स प्लस फाइव होल डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू सी। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, मान लिया ऐसे लिखा है टेन एक्स रेज टू पावर फोर थ्री एक्स रेज टू पावर फाइव प्लस सेवन इंटू टेन एट माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर फाइव डी एक्स। मान लिया ये क्वेश्चन लिखा है। तो एक तो देखो ये जो टेन एक्स वाला फॉर्मूला है ये हम जब भी लगा सकते हैं जब टेन के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन हो। अगर लीनियर नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो ये तो लीनियर नहीं है, तो अगर इन दो टेन को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर भी लिया तो केवल ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट देन विल लुक एट दिस, एक्स रेज टू पावर फाइव का डेरिवेटिव में एक्स रेज टू पावर फोर आएगा। तो ये एक्स रेज टू पावर फोर जो है ये डी एक्स के साथ मिलके एक्स रेज टू पावर फाइव को एक्स की तरह ट्रीट करा देगा और फिर वहां से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स रेज टू पावर फोर को तो हमने डी एक्स के साथ अलग कर दिया। अब देखो इन दोनों का सम जो है ये, ठीक है, वो कितना है 15, मतलब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे एंगल्स को तो 10 15 आ जाएगा। तो हमने उससे डिवाइड किया, 10 15 तो एक कांस्टेंट है, 15 ऑफ कोर्स 15 डिग्री नहीं है, रेडियन है, इंटू 10 15 इंटू थ्री एक्स रेज टू पावर फाइव प्लस सेवन इंटू 10 8 माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर फाइव डी एक्स। तो अगर ये a है ये b है तो ये a प्लस बी हो गया। ठीक है, दिस नाउ कैन बी ब्रोकन इनटू 10 15 इंटीग्रेशन ऑफ 10 a प्लस बी माइनस 10 थ्री एक्स रेज टू पावर फाइव प्लस सेवन माइनस, अच्छा एक एक्स रेज टू पावर फोर और था उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 10 8 माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर फाइव एक्स रेज टू पावर फोर डी एक्स। ये आ गया। Now this is equals to cot 50, 10 15 तो एक कांस्टेंट है, तो 10 15 इंटू एक्स रेज टू पावर फोर, तो इसका इंटीग्रेशन तो 10 15 इंटू एक्स रेज टू पावर फाइव अपॉन फाइव ऐसे आ जाएगा। ये ठीक है, इसमें इसका डेरिवेटिव कितना होगा, एग्जैक्ट डेरिवेटिव 15 एक्स रेज टू पावर फोर, तो एक्स रेज टू पावर फोर है, हमने 15 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो फ्री एक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा पूरा। तो 15 से जो डिवाइड किया वो यह गया,
जो मल्टीप्लाई किया 15x रेज पावर 4 वो dt बनाने का काम आ गया, तो ये fx है तो वो f डैश x आ गया, ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो 10x का इंटीग्रेशन ln mod sec 3x रेज टू पावर 5 प्लस 7। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। पहली बार तो इसको पलट लिया, माइनस माइनस बाहर प्लस कर लिया, और उसके आगे तो बस सेम ही है, 1/15 ln mod sec 3x रेज टू पावर 5 माइनस 8 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइप 8 में क्या है, बेसिकली साइन 2x से रिलेटेड मैनिपुलेशंस हैं। पहली बात तो साइन 2x को हम लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर माइनस 1। साइन x प्लस कॉस x का जो होल स्क्वायर आएगा उसमें एक साइन स्क्वायर x आएगा, एक कॉस स्क्वायर x आएगा, तो वो तो ऐड होके 1 हो गया, वो इसके साथ कैंसिल। दूसरा 2 साइन x इंटू कॉस x आएगा, दैट विल बी साइन 2x। ठीक है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में से पढ़ा चुके हैं, 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ये दूसरी चीज़ होगी। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। कॉन्सेप्ट 2 क्या हो गया कि अगर हम साइन प्लस कॉस को डिफ्रेंशिएट करें डी डी एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस माइनस साइन। ठीक है, एंड अगर हम साइन माइनस कॉस को डिफ्रेंशिएट करें डी डी एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस प्लस साइन। तो साइन प्लस कॉस एंड कॉस माइनस साइन में क्या है, एक के डेरिवेटिव से दूसरे को जनरेट किया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली बराबर है, बट एक का डेरिवेटिव दूसरे के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का मैनिपुलेशन दिमाग में रखा बस। तो क्वेश्चन 1, अगर हमने लिखा साइन x प्लस π/4 dx अपॉन 5 प्लस साइन 2x, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। दिस इज न्यूमरेटर को ओपन किया तो साइन a प्लस बी साइन x कॉस π/4 विच इज़ 1/√2 वो बाहर लिख दिया, प्लस कॉस x होल डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, अब साइन प्लस कॉस जो है वो किसका डेरिवेटिव है, साइन माइनस कॉस का। तो ये जो साइन 2x है, ये तो इसको तो साइन माइनस कॉस और साइन प्लस कॉस दोनों ही फॉर्म में लिख सकते हैं, बट बिकॉज ये डेरिवेटिव जो है वो साइन माइनस कॉस का अवेलेबल है, तो इसको हमने साइन माइनस कॉस की फॉर्म में लिखा, 5 प्लस मतलब ऐसे लिखा, तो हो गया 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटीग्रेशन साइन प्लस कॉस अपॉन 6 माइनस साइन माइनस कॉस का स्क्वायर dx। अगर ये f है तो ये f डैश है। ठीक है, तो अगर f डैश प्रेजेंट है dx के साथ तो हमने इसको छोड़ दिया, ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो a² माइनस x² का फॉर्मूला लगेगा। सो दिस विल बी 1/√2, तो पहले से लिखा हुआ है 1/2a ln mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ये c मतलब कॉस हो गया, ये s मतलब साइन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, मान लिया dx अपॉन 4 sin x प्लस 3 sec x, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई किया, cos x डिवाइडेड बाई
4 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये तो sin x इंटू कॉस एक्स जो है वो sin 2x बन जाएगा। न्यूमरेटर में जो कॉस लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में जो कॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे तो क्या था, देखो साइन प्लस कॉस था, वो सीधा सीधा डेरिवेटिव था, ठीक है। यहाँ ये सीधा डेरिवेटिव नहीं बना, कोई बात नहीं, बना सकते हैं। कॉस को हमने ऐसे लिख लिया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी लिख लिया, डी एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी लिख लिया, डी एक्स, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस एक्स आएगा। उस 2 को नलिफाई करने के लिए हाफ, ठीक है। अब क्या है, ये कॉस प्लस साइन किसका डेरिवेटिव है? मतलब इसको एक तो हमने 2 sin 2x लिख लिया, इस टर्म को कितना लिख सकते हैं, 2 sin 2x। तो कॉस प्लस साइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ साइन माइनस कॉस। तो sin 2x को हमने 2 1 माइनस साइन माइनस कॉस के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा प्लस 3। यहाँ पे ये साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव है, तो इसको लिख लिया साइन प्लस कॉस का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ तो 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो दिस विल बी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस प्लस साइन अपॉन 1 एंड ये 3/2, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस साइन माइनस कॉस का स्क्वायर डी एक्स, प्लस यहाँ पे ही बाहर निकाल दिया 1/4 कॉस माइनस साइन, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, एंड this will become plus 1/2। तो ये f है, तो ये f डैश है, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वही फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो गया 1/4 1/2a रूट 5/2 ln रूट 5/2 माइनस प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट 5/2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया प्लस 1/4 साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस कॉस, तो नीचे जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा विच इज tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1/√2 प्लस सी, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट इज T9। इसमें देखो इस तरह क्वेश्चन हो गए, a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये ठीक है, या फिर 1/a प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्ड अप्रोच है वो हम क्या करेंगे, फॉर 1/a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर कंसीडर fx इज इक्वल्स टू, अगर ये नीचे कॉस है तो ऊपर हमने साइन लिया, तो इसमें नीचे साइन था तो ऊपर हम कॉस लेंगे, ये अपनी तरफ से हमने सोचा a प्लस बी कॉस एक्स, मतलब विदाउट स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिया,
और ऊपर साइन ले लिया, ठीक है। ये क्यों ले लिया, ये हमने बोला कि अप्रोच है, दिस वी आर, मतलब ये एक्सपीरियंस बेस्ड है और ये हमें याद रखना है कि ऐसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया एंड अरेंज, उससे क्या हो जाएगा अभी समझ में आ जाएगा। माने ये क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन करेंगे तो ये अप्रोच क्यों काम करेगा अभी समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, मान लिया dx अपॉन 3 + 2 sin x का होल स्क्वायर, ये हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से चालू कैसे किया, कंसीडर fx बराबर, नीचे साइन है तो अब ऊपर कॉस ले लिया, cos x अपॉन 3 + 2 sin x। तो f डैश x इज इक्वल टू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज 3 + 2 sin x, ठीक है, माइनस फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव cos x इंटू न्यूमरेटर एज इट इज cos x। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2 cos x होल डिवाइडेड बाई 3 + 2 sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आया हमारे पास f डैश x बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -3 sin x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -2 sin स्क्वायर x आ जाएगा, ये हो गया -2 cos स्क्वायर x। तो -2 अगर कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो इसको एंड इसको क्लब करके ये आ गया 2, ठीक है। 3 + 2 sin x का होल स्क्वायर। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि ये ऊपर cos लेने की वजह से ऐसा हुआ कि cos की वजह से क्या हो गया कि जो sin स्क्वायर cos स्क्वायर का टर्म आएगा उनके कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे और वो वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, नीचे साइन लिखा है ऊपर भी साइन लिखा है, तो हम न्यूमरेटर में इसी को जनरेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 sin x + 3, ये हमने पहले अपनी तरफ से लिख लिया, ऊपर वाले साइन को हटाना चाह रहे हैं तो नीचे लिखा है 3 + 2 sin x का होल स्क्वायर। अब एडजस्ट किया, sin x के साथ तो हमें -3 चाहिए बट यहाँ पे कितना आ गया 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -3/2। तो ऐसा करने से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3 sin x आ जाएगा, ठीक है। sin x एडजस्ट हो गया। अब कांस्टेंट को एडजस्ट करते हैं, हमें चाहिए -2 और यहाँ जो आ चुका है -9/2, उसको ऐड कर दिया 9/2, तो उससे क्या होगा, ये 9/2 और यहाँ से -9/2 कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा एज ए कांस्टेंट न्यूमरेटर में, वही चाहिए बस, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, f डैश x बराबर अलग कर दिया, पहले वाले टर्म में आ जाएगा -3/2 1/2 sin x + 3, ठीक है। ये तो बेसिकली अभी इस पे आते हैं वैसे। दूसरा टर्म हो जाएगा, ये 4 हो गया 5/2 प्लस 5/2 1/3 + 2 sin x का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, ऐसे लिखने के बाद अब इंटीग्रेट किया, तो f डैश x का इंटीग्रेशन fx के डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे वापस fx आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन वो अभी निकालना पड़ेगा अपॉन 2 sin x + 3, ये ठीक है। ये दिस इज नथिंग बट ये हमारा टाइप 2 का इंटीग्रेशन हो गया, जिसमें डिनोमिनेटर में साइन या कॉस का लीनियर एक्सप्रेशन है, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा 5/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 + 2 sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हमें चाहिए, यही चाहिए, ये इंटीग्रेशन चाहिए, तो हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन
3 प्लस 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, एक तो ये जो होगा इसमें इसको इधर लेके और 5/2 को उधर लेके, तो ऐसे आ जाएगा 2/5 एफ एक्स प्लस 3/2 इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 3, ये हो गया, विच इज इक्वल टू 2/5। एफ एक्स किसको बोला था, इसको, तो वो लिख लिया हमने, कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स, ये आ गया, प्लस दिस इंटू दिस में दो कैंसिल हो गया, 3/5 और इसको 10x/2 में रख दिया तो ऊपर आ जाएगा sec² x/2 अपॉन ये था 2 10x/2 तो 4 10x/2 प्लस 3 10² x/2, ये आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, केवल इस इंटीग्रल की बात करें, 3 को बाहर निकाल दिया तो आ जाएगा 1/5 sec² x/2 अपॉन 3 को बाहर निकाल दिया तो 10² x/2 एंड प्लस 4/3 10x/2 एंड प्लस 3 को बाहर निकाल दिया तो 1। सही। अब यहाँ से क्या होगा, दिस विल बी 10x/2 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर एंड यहाँ से a² ये हो जाएगा ट्वाइस और दिस इंटू दिस ये हो जाएगा 4/9 एक्स्ट्रा आएगा तो 5/9 लिख लिया, तो दिस प्लस 4/9 1 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव हाफ बना लिया, 2 लिख लिया। अब ये अगर f है तो ये ऊपर f' हो गया, अब ये f को x की तरह ट्रीट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं तो x² प्लस a² जैसी चीज़ होगी। सो दिस इज इक्वल्स टू फाइनल आंसर 2/5 cos x अपॉन 3 प्लस 2 sin x, एक तो ये हो गया, प्लस 3/5 ये पूरा टर्म कितना बना 2/5 1/√5/3 tan इनवर्स 10x/2 प्लस 2/3 अपॉन √5/3 प्लस c, ये हमारा नेट आंसर आएगा।
ठीक है, अब कुछ जनरल इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं। क्वेश्चन 1, sin 2x अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 2, रूट साइन x माइनस a अपॉन साइन x प्लस a। ये ठीक है, इसको टाइप 10 बोल सकते हैं, ये ठीक है, मतलब मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस। तो इसमें कुछ कुछ हम अप्रोच सीख सकते हैं। तो साइन 2x अपॉन साइन x रेज टू पावर 4 प्लस कॉस x रेज टू पावर 4। क्वेश्चन 4, रूट 3 प्लस 4 tan स्क्वायर x। ट्वेल्व माइनस 5 sec स्क्वायर x। चलो पहले यही क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, इसको हम लिख दें 2 sin x इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन और कॉस एक दूसरे का डेरिवेटिव होते हैं, तो डिनोमिनेटर में, मतलब इस क्वेश्चन में अगर हमसे सब्स्टिट्यूशन के लिए बोला जाए तो ऑफ कोर्स मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दिस इज ए कम्बसम टर्म, और कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स ऊपर प्रेजेंट है, तो और अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी कॉस एक्स को t रख दिया, तो माइनस बी साइन एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी। बस हो गया। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स की जगह, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस बी उधर ले गए, डी टी अपॉन माइनस 2 अपॉन बी, 2 ये आ गया, बी डी एक्स की वजह से आ गया। कॉस एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, टी माइनस ए अपॉन बी, तो टी माइनस ए अपॉन बी ऐसे हो गया, और ए प्लस बी कॉस एक्स को टी बोला है, तो ये टी स्क्वायर हो गया। तो दिस इज फेयरली सिंपल, माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन टी माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर एल एन मॉड टी प्लस ए अपॉन टी प्लस सी। सो आंसर इज माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर एल एन मॉड टी is a plus b cos x plus a upon t plus c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1।
सेकंड क्वेश्चन में इंटीग्रेशन रूट साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, न्यूमरेटर को रूट फ्री किया तो आ गया साइन एक्स माइनस ए अपॉन रूट साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, अब न्यूमरेटर को ओपन कर लिया तो ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, तो वहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए डी एक्स। अब देखो इसमें क्या है, दोनों टर्म को हम अलग कर देते हैं, ये साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो ये तो एफ एफ डैश का पेयर बन गया, ये तो अच्छी बात है। यहाँ पे कॉस ए और साइन ए से तो कोई मतलब नहीं, वो तो कांस्टेंट है, उसको तो हम बाहर निकाल दिया। ये जो साइन एक्स है वो कॉस का डेरिवेटिव है, तो इसके लिए तो आई वुड लाइक के डिनोमिनेटर में कॉस हो जाए, तो कोई बात नहीं, इन दोनों को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो इसलिए हमने पहले सेपरेट कर दिया। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ए को बाहर कर दिया अपॉन रूट ओवर डी एक्स माइनस दूसरे वाले में साइन ए को बाहर कर दिया कॉस एक्स डी एक्स, इसमें तो ये एज इट इज चल गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें क्या होगा, दोनों साइन को, इसको लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो एक तो 1 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा और दूसरा कॉस के टर्म्स आ जाएंगे उल्टे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस का डेरिवेटिव कितना है, माइनस साइन, ठीक है, तो ये अब हमारा एक्स की तरह काम कर जाएगा, तो ये कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो दिस इज माइनस कॉस ए, माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ माइनस लगाया, एग्जैक्ट डेरिवेटिव में माइनस साइन आएगा, इनटू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स एक्स का काम कॉस एक्स कर रहा है, ए का काम कॉस ए कर रहा है, माइनस साइन ए, साइन एक्स का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है तो ये छोड़ दिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, वो होता है एल एन मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस सी, ये आंसर आएगा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं हम, साइन 2x अपॉन डिनोमिनेटर को लिख लिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डी एक्स, विच इज साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब देखो हमने सब्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे बोला था कि dx के साथ क्या लिखा है, ये ठीक है, उसको हम f डैश की तरह ट्रीट करके वी कैन ऑल्सो गेट ए हिंट कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ साइन 2x लिखा है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x, तो फिर हम सोचेंगे क्या डिनोमिनेटर में कॉस 2x जनरेट किया जा सकता है, तो आंसर इज हाँ, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर है तो साइन को कॉस में विदाउट रेडिकल साइन कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन 2x हो गया dx अपॉन ये 2 हो जाएगा माइनस, यहाँ से 2 चला जाएगा, साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, अब cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2x होगा, तो 2 साइन 2x तो है, माइनस और एक एक्स्ट्रा आएगा तो वो माइनस तो ये आ गया,
उसके बाद इस कॉस का डेरिवेटिव अगर ऊपर लिखा हुआ है तो इसको एफ डैश को डी एक्स के साथ छोड़ दिया और इस कॉस 2x को x मान लिया, तो ये तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और जिसका इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स cos 2x प्लस c एज इट इज। ये हो गया आंसर। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 3 + 4 tan स्क्वायर एक्स dx। इसमें हमने क्या किया, पहले रैशनलाइज किया 3 + 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 3 + 4 tan स्क्वायर एक्स dx। अब डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो tan x लिखा है उसका डेरिवेटिव कितना होगा sec स्क्वायर एक्स, तो हमने न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स क्रिएट किया, तो इस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 4 sec स्क्वायर एक्स -1 अपॉन रूट 3 + 4 tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दिया, तो दिस इज 4 टाइम्स sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन रूट ओवर, ये ठीक है, यहाँ से भी चाहें तो 4 को बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 3/4 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ऐसे हो गया, माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 + 4 tan स्क्वायर एक्स का रूट। tan x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर एक्स, तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर ट्रीट हो जाएगा, तो दिस इज 2 ln रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर में अगर लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x ln के अंदर x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ln x का काम tan x कर रहा है प्लस द टर्म एज इट इज 3/4 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस। अब इसकी तरफ आते हैं, इसमें हमने क्या किया, ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई कर लिया, तो cos x अपॉन रूट के अंदर, जैसे यहाँ cos x आ गया, उसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो cos स्क्वायर x आएगा, ऐसे बोल दो, भले ऐसे बोल दो, इसको लिख दो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर आ गया, उसको ऊपर ले गए, एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन रूट ओवर, ये 3 cos स्क्वायर, यहाँ से 3 sin स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो वो तो हो गया 3 टाइम्स sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 sin स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये भी एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आ गया, साइन का डेरिवेटिव ऊपर cos लिखा है और एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा, तो 2 ln mod tan x प्लस रूट ओवर 3/4 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, इसको अगर मान लिया हमारा आंसर मैच ना कर रहा हो, इसको अगर हम ऐसे लिखें 4, ठीक है, अपॉन बाहर 2 आया, उसको ये लिख दिया 2, फिर 1 अपॉन 2 और आया, तो ln a अपॉन b को ln a माइनस ln b लिख सकते हैं, तो वो जो माइनस ln 2 आया, ये ठीक है, इसके नीचे जो 2 था उसको हमने अलग कर दिया। अब ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो वो जो माइनस ln 2 आया उसको हमने c में मिला दिया, c में कांस्टेंट में। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ से ऐसे दिखने लग जाएगा, यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, फिर एग्जैक्टली सेम ln mod sin x प्लस द टर्म एज इट इज 3 प्लस sin स्क्वायर एक्स प्लस c, ये आंसर आ जाएगा।